भोलेनाथ। सर्वपितृ अमावस्या को महालया अमावस्या, पितृ अमावस्या या फिर पितृमोक्ष अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो में आप जानिएगा सर्वपितृ अमावस्या की तिथि कब से कब तक रहेगी, इस दिन तर्पण करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पितरों को प्रसन्न करने के लिए कौन से उपाय किए जाएंगे और साथ ही जानिएगा श्राद्ध कर्म की संपूर्ण विधि। पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष हिंदू अनुष्ठानों के अनुसार पूर्वजों को समर्पित एक अवधि है और ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष की 15 दिनों की अवधि के दौरान पूर्वज पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और इसलिए इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म किया जाता है। 29 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो चुके हैं और 14 अक्टूबर को समाप्त होंगे। 14 अक्टूबर यानी अमावस्या पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। इसे सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जानते हैं। इस दिन पितरों के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। सर्वपितृ अमावस्या को महालया अमावस्या, पितृ अमावस्या भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं सर्वपितृ अमावस्या पर किन लोगों का श्राद्ध करना चाहिए और साथ ही जानिएगा तर्पण का शुभ मुहूर्त। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि आरंभ होगी 13 अक्टूबर को रात 9:50 पर। वहीं इसका समापन होगा 14 अक्टूबर को रात्रि 11:24 पर। उदया तिथि के अनुसार इस साल सर्वपितृ अमावस्या 14 अक्टूबर 2023 को मनाई जाएगी। सर्वपितृ अमावस्या के दिन तर्पण के 3 शुभ मुहूर्त भी हैं। पहला मुहूर्त रहेगा आपका कुतुब मुहूर्त, प्रातः 11:44 से दोपहर 12:30 तक। रोहिणी मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:30 से 1:16 तक। अपराह्न काल का मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:16 से 3:35 तक। इस बीच आप तर्पण कर सकते हैं। अब जान लीजिए श्राद्ध कर्म की संपूर्ण विधि। श्राद्ध करने की सरल विधि यह है कि जिस दिन आपके घर श्राद्ध तिथि हो उस दिन सूर्योदय से लेकर 12 बजे की अवधि के मध्य ही श्राद्ध करें। प्रयास करें कि इसके पहले ही ब्राह्मण से तर्पण आदि करा लें। श्राद्ध करने में दूध, गंगा जल, मधु, वस्त्र, कुश, अभिजीत मुहूर्त और तिल मुख्य रूप से अनिवार्य हैं। तुलसी दल से पिंडदान करने से पितृ पूर्ण तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। ब्राह्मण के पैर धोने चाहिए और इस कार्य के समय पत्नी को दाहिनी तरफ होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप ब्राह्मण के पैर धोएं तो पत्नी दाहिनी तरफ ही बैठें। जिस दिन आपको पितरों का श्राद्ध करना है, श्राद्ध तिथि के दिन तेल लगाने, दूसरे का अन्न खाने, स्त्री प्रसंग से परहेज करें। श्राद्ध में राजमा, मसूर, अरहर, गाजर, कुम्हड़ा, गौल, लौकी, बैगन, सलजम, हींग, प्याज, लहसुन, काला नमक, काला जीरा, सिंघाड़ा, जामुन, पीपली, कैंथ, महुआ और चना, ये सब वस्तुएं श्राद्ध में वर्जित होती हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब जान लीजिए कि आपको सर्वपितृ अमावस्या के दिन उपाय क्या करने हैं। गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, अनाज, गुड़, चांदी तथा नमक, इन्हें महादान कहा गया है। भगवान विष्णु जी के पसीने से तिल और रोम से कुश की उत्पत्ति हुई है, अतः इनका प्रयोग श्राद्ध कर्म में अति आवश्यक है। ब्राह्मण भोजन से पहले पंचबलि यानी गाय, कुत्ते, कौवे, देवता आदि और चींटी के लिए भोजन सामग्री पत्ते पर जरूर निकालें। गोबली यानी गाय के लिए पत्ते पर गोभये नमः मंत्र पढ़कर भोजन सामग्री निकालें। श्वान बलि यानी कुत्ते के लिए भी द्वश्वानः नमः मंत्र पढ़कर भोजन पत्ते पर निकालें। काक बलि यानी कौवे के लिए वायसेभ्यो नमः मंत्र पढ़कर पत्ते पर भोजन सामग्री निकालें। देवादि बलि यानी देवताओं के लिए देवादि भयो नमः मंत्र पढ़कर और चींटियों के लिए पीपीली कादि भयो नमः मंत्र पढ़कर भोजन सामग्री पत्ते पर निकालें। इसके बाद भोजन के लिए थाली अथवा पत्ते पर ब्राह्मण हेतु भोजन परोसें। दक्षिणामुख होकर कुश, तिल और जल लेकर पितृतीर्थ से संकल्प करें और 1 या 3 ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। भोजन के उपरांत यथाशक्ति जितनी भी आपकी क्षमता हो दान दक्षिणा जरूर करें। और यही सबसे सरल उपाय है जो श्रद्धापूर्वक करने से पितरों को तृप्त कर देता है और पितृ अपना भरपूर आशीर्वाद देते हैं। अब जान लीजिए सर्वपितृ अमावस्या पर
किन लोगों का श्राद्ध करना चाहिए। पितृपक्ष के 16 दिन तिथि अनुसार श्राद्ध किया जाता है, लेकिन सर्वपितृ अमावस्या के दिन परिवार के उन सदस्यों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि और चतुर्दशी तिथि को हुई हो। धार्मिक मान्यता के अनुसार अमावस्या तिथि पर किया गया श्राद्ध परिवार के सभी पूर्वजों की आत्माओं को प्रसन्न करता है, इसलिए इस दिन सभी पूर्वजों के नियमित भी श्राद्ध करना चाहिए। इसके अलावा जिन पूर्वजों की पुण्यतिथि ज्ञात नहीं हो उनका भी श्राद्ध आप इस दिन कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु हुई हो तो उनके नियमित भी सर्वपितृ अमावस्या के दिन तर्पण किया जाता है और ऐसा करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए अमावस्या श्राद्ध को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या का दिन बहुत ही खास माना जाता है। सर्वपितृ अमावस्या तिथि को ही श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष का समापन होता है। इस दिन जिन भी पितरों का श्राद्ध आप भूल गए हैं उन सभी के नाम से श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। इस अमावस्या को पितरों को याद करने, मोक्ष के लिए दान पुण्य करने और उनकी शांति की प्रार्थना के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। आज के दिन जितना हो सके अपनी क्षमता के अनुसार पितरों के नाम से दान जरूर कीजिए, जिससे पितरों का आशीर्वाद सदा बना रहता है। तो यह थी संपूर्ण सर्वपितृ अमावस्या के विषय में जानकारी। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।